मतलब है कि जिस तरीके से इंसान सृष्टि में आकर के अपना इंसानी रूप किस तरीके से जी सकता है उसे सीखता है। जैसे कि गीता के अंदर हमने पढ़ा कि अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि जब हमें पहले से ही पता है कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या है और हम जीतने ही वाले हैं, तो फिर इतना बड़ा युद्ध क्यों करना और इतने सारे लोगों को क्यों मार देना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्म में यही लिखा हो कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर उसका हम करेंगे क्या। यानी कर्म हमेशा से ही सर्वप्रथम है, और कर्म चाहे गीता में हो चाहे कुरान में हो, हर जगह सर्वप्रथम कहा गया है। जैसे कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें देखने को मिलता है जिसमें कर्म को सर्वप्रथम कहा गया है। गीता को हम पढ़ते हैं तो गीता में श्री कृष्ण खुद उपदेश देते हैं कि कर्म सर्वप्रथम इसलिए भी है क्योंकि बिना कर्म के सृष्टि पर किसी के भी आने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता हमें सिर्फ एक उद्देश्य नहीं बल्कि कई उद्देश्य सिखाती है। 18 अध्याय अलग अलग अध्यायों के अंदर अलग अलग रूप में अलग अलग चीजें बताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक अवतार नहीं लिए, कभी भगवान परशुराम तो कभी वामन, कभी श्री राम तो कभी कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और उन्होंने अलग अलग कर्म के अनुसार सृष्टि को अलग अलग उपदेश दिए। जैसे कि श्री राम का पहला उपदेश था कि सृष्टि में आकर के मानव के बीच में दानव को बैठे हुए शक्ति को कैसे नष्ट करना है। श्री कृष्ण का उपदेश था कि हमारे ही परिवार में उलट रहे उन दानवों को कैसे खत्म करना है जो स्त्रियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और स्त्रियों का शोषण करते हैं। यही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश था। जैसे कि अभी मैम ने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि योग के बारे में, योग में हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू था मेडिटेशन। मेडिटेशन इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब हम ध्यान केंद्र करते हैं, और ध्यान केंद्र हमेशा उस स्थिति पर किया जाता है जहां हम टीका लगाते हैं। ये टीका वो स्थान होता है जहां पर दोनों आंखों का नेत्र सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है, और वो होती है हमारा मस्तक। और ये मस्तक हमारी आत्माओं का परमात्मा से मिलन करवाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का मतलब है कि जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि आत्मा का परमात्मा का मिलन कैसे। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसके माँ बाप उसे लेकर के चले जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता है कि आखिर मेरे बच्चों के रास्ते में इसको चोट ना लग जाए, और काफी सारे खतरे होते हैं। इसी तरीके से हमारी आत्मा है। आत्मा किसी उद्देश्य से सृष्टि पर आती है, और इसके बाद हमारी आत्मा को वो परमात्मा लेकर चले जाते हैं एक नए उद्देश्य के लिए, और उस परम धाम में रखने के लिए जिस परम धाम में सभी आत्माएं विश्राम करें।